स्क्रीन नजर आ रही है मेरी आपको? जी सर, बिल्कुल आ रही। अच्छा जी, थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं चीज़ों को। और बाकी हम जो हमारा टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, क्लासेस एंगुलर प्रोजेक्ट। वैसे तो ये सर्विसेज वाला जो टॉपिक है ना फैसल भाई, हमें ना पढ़ना चाहिए जब हम एपीआई वगैरह कवर अप कर लें। मेरे ठीक है ख्याल सर। में ये हमें तब पढ़ना चाहिए, लेकिन दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हम पढ़ सकते हैं। दो चार चीज़ें भी हम यहाँ देख लेते हैं, बाकी हम उसके अंदर देख लेंगे। अच्छा, मैं आज ना रिएक्ट के ऊपर एक काम कर रहा था, तो मुझे फील हुआ कि यार एंगुलर जो है ना रिएक्ट से 1000 गुना बेहतर है। आज मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए जिसमें मुझे एंगुलर की कमी महसूस हुई है। ठीक है, ठीक है। ओके, लेट्स सी। ओके, ये हमने कल रूट्स बना लिए थे। रूट्स बनाने के बाद अगर हम कोड में आते हैं तो अभी तक हम्म, कौन है क्लास में? ये हमने, अब्दुल्ला भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, ये देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ सर। तबलीगी जमात में जा रहा हूँ 15 दिन की। माशाल्लाह, 15 दिन जी के सर। लिए? अच्छा अच्छा, सर माशाल्लाह। बस अभी मोहल्ले मस्जिद वाले भी बड़ा फोर्स कर रहे थे, अम्मी भी कह रही थी कि भाई अब अच्छा जाने अच्छा, चले, इतना साल लाहौर हो में गया है। कितना था आपका दोबारा? इंशाल्लाह है, इरादा है इंशाल्लाह। तो बता के आना आप इंशाल्लाह। थोड़ी इंशाल्लाह थोड़ा टाइम सर, आपको निकाल के आना मेरे पास। थोड़ा इस बार ज्यादा लंबे टाइम मेहमान ही में आएंगे, आपकी देखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। नहीं, इंशाल्लाह। लाहौर में आओ, कहीं रहने वहने का मसला, खाने पीने का मसला इजी हो के आप ऐसे समझो कि जैसे आप अपने घर आ रहे हैं। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह, आपने इंशाल्लाह इस जरूर। दफा आपने आना है तो आपने मेरे लिए टाइम निकाल के आना है। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह जरूर। माशाल्लाह अच्छा, सर, माशाल्लाह, बहुत मोहब्बत है ये आपके साथ। ये अब्दुल्ला भाई हैं, ये मेरे स्टूडेंट हैं और हमारे पास भी हैं, हमारे साथ अटैच भी हैं। और इस दफा लाहौर आए थे ये तो बड़े शॉर्ट टाइम के लिए, कोई आप अंदाजा कर लें कि आधा घंटे के लिए आए हैं, लेकिन मैं इससे भी कम, इससे भी लाज कम। आधे घंटे से भी कम टाइम में ना हमसे इतना बैठ सके हैं ना, बस पहली जिंदगी में पहली दफा ही मुलाकात हुई है हमारी। ना बैठ सके हैं, ना खा सके हैं, ना पी सके हैं, बस बिल्कुल अपने सर, ऐसे ही हुआ था। अपने ऑफिस में तो हम गए ही नहीं ना, यहाँ दूसरा क्या? जो हमारा मेडिकल कॉलेज है वहीं हमारी मुलाकात हुई बस। वो भी कोई थोड़ी सी बिल्कुल देर सर, के बाद, क्या जल्दी जल्दी भागे में। थे। हाँ, वो जो है ना, जल्दी जल्दी अब्दुल्ला भाई के चेहरे पे बस यही था कि कहीं मेरी ट्रेन ना मिस हो रही, क्योंकि 4 बजे की ट्रेन थी और ये 3 बजे के राउंड अबाउट हमारी मुलाकात हुई। 3:15 यहाँ से, 3:15 यहाँ से बिल्कुल निकले। ऐसे ही था सर, दस वो मिनट भी नहीं लगाए थे खाना खाने बस ऐसे में। निकले। इस दफा आपने आना है ना तो जरा टाइम निकाल के आना, ताकि इंशाल्लाह मजा सर, आए जरूर बातें इंशाल्लाह। करने का, कोई कुछ चीजें डिस्कस करें इंशाल्लाह। अच्छा, अच्छा जी, इंस्टॉलेशन कर ली थी हमने, फाइल एक्सप्लेनेशन, कंपोनेंट्स भी देख लिया, डाटा बाइंडिंग भी देख लिया, वन वे डाटा बाइंडिंग, टू वे डाटा बाइंडिंग जो है ये कर ली, और प्रॉपर्टी बाइंडिंग भी कर ली। उसके बाद कंपोनेंट की डायरेक्टिव्स भी देखी, स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स भी देखी, एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स भी देखी। तो उसके बाद रूट्स भी देखें, कल हमने पाइप्स भी देखे हैं। इसके अंदर मैं एक और टॉपिक ऐड कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर्स का टॉपिक। ठीक है, कंस्ट्रक्टर्स का टॉपिक मस्ट है, हमने लाजमी करना है। अच्छा, आप मैं अब्दुल्ला भाई और आप दोनों हैं जो हैं रिएक्ट माशाल्लाह जानते हैं। आप लोगों को याद होगा कि एक यूज इफेक्ट हमारे पास एक होता है रिएक्ट के अंदर, अब्दुल्ला जी याद जी है ना? सर। बिल्कुल, यूज इफेक्ट होता है ये बिल्कुल सर, हुक होता है। ये हुक होता है। ये क्या करता है कि ये हमारे प्रोग्राम को लोड होते ही जो चीज हमें रन करवानी होती है ना, ऑफिशियली वो रन कर देता है। तो एक्चुअली ये यूज इफेक्ट जो है ना, ये कॉपी है कंस्ट्रक्टर की। ठीक है, ऑफिशियली कंस्ट्रक्टर जो है ये वर्ड आपको सी प्लस दुनिया की सारी लैंग्वेजेस में मिलेगा। ये वर्ड आपको एंगुलर में भी मिलेगा, ये वर्ड आपको सी प्लस प्लस में मिलेगा, ये वर्ड आपको, आप गए नहीं अभी तक यार?
नहीं नहीं तुम चले जाओ ना, कर दिया, कल कर लेना, देर हो रही है, देखो तो सही बात। अच्छा, अब ये काम आप, ये वर्ड आपको सी प्लस प्लस में भी मिलेगा, ये वर्ड आपको एंड्रॉयड में भी मिलेगा, जावा में भी मिलेगा, आपको शायद दुनिया की तमाम लैंग्वेजेस में नजर आए। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम दिशान भाई, कैसे हैं आप? तो आप, कंस्ट्रक्टर बेसिकली ये करता है, एक कोई ऐसी फंक्शनैलिटी जो आपने बिल्ट इन करवानी हो कि भाई जैसे ही मैं स्क्रीन लोड करूं और मेरा फंक्शन वो चल जाए, वो फंक्शनैलिटी कंस्ट्रक्टर चलाता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, कंस्ट्रक्टर बेसिकली कोई थर्ड पार्टी फंक्शनैलिटी नहीं है एंगुलर के अंदर। जैसे कि अगर हम रिएक्ट की बात करते हैं, तो रिएक्ट के अंदर हमें हुक को पहले कॉल करना पड़ता है, फिर कंस्ट्रक्टर को लगाना पड़ता है। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें जस्ट कंस्ट्रक्टर्स आप इसके अंदर लिख दो और वो कॉल हो जाएगा। ठीक है। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर दो चीजें होती हैं। कंस्ट्रक्टर वो होता है जो कि प्रोग्राम के इनिशियलाइज होते ही कॉल हो जाए, डिस्ट्रक्टर वो होता है जो कि प्रोग्राम के एंड होते हुए कॉल हो। ठीक है। तो दैट्स इट। अगर मैं लिखूं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर इन एंगुलर, तो लेट्स सी, इसकी तो आज इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है। कंस्ट्रक्टर इन एंगुलर, दिस वन। ठीक है। अब हमारी जितनी भी ऑन लोड की डिपेंडेंसीज होती हैं, वो सारी की सारी हम कंस्ट्रक्टर के अंदर चलाते हैं, सारी की सारी हम कंस्ट्रक्टर के अंदर चलाते हैं। ठीक है। जैसे कि ये कंस्ट्रक्टर के स्पेलिंग है, ये आपने चेंज नहीं करने हैं, यही लिखने हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, कंस्ट्रक्टर लिखना है, कंस्ट्रक्टर लिख के यहाँ पर ये देखें, वर्क लिख देता हूँ मैं। ठीक है। लेट्स सी नाउ कि अगर मैं अब यहाँ पर अबाउट में जाऊंगा और यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाऊंगा, तो यू कैन सी मेरा ये वर्क आज से कॉल हो जाएगा। देख रहे हैं आप? समझ आया कि ये जी मेरा सर। वर्क किस तरह यहाँ पर कॉल हो गया। अगर इसी तरह मैं यहाँ पर से कोई एक फंक्शन बना लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं फंक्शन बना लेता हूँ एबीसी के नाम से। ठीक है। और मैं यहाँ पर कंसोल लिख देता हूँ उसको, डॉट लॉग में वर्क कर। तो अगर मैं इसको कंस्ट्रक्टर में कॉल करूंगा, देन दिस फंक्शन विल वर्क। एबीसी में ये फंक्शन कॉल कर लेता हूँ। ठीक है। दिस लगा के लाजमी कॉल करना है, क्योंकि वो उसकी करंट कंडीशन को कॉल करेगा। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये वर्कर आ गया। अगर मैं इसके अंदर अब कोई चेंजेस करता हूँ फॉर बॉयज, देन यू कैन सी यहाँ पर ऑटोमेटिकली वर्कर फॉर बॉयज। आज ना मैं अपने लिए एक ब्लॉग बना रहा हूँ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ थोड़ा सा ना, मैं आपको इस चीज का एक्सपीरियंस भी देता हूँ। मैं ना एक ब्लॉग बना रहा हूँ अपने अपने लिए ना, ताकि मैं साइट के ऊपर उसको अपलोड करूँ। दिखाता हूँ यहाँ पर, दिस वन फॉर द लर्निंग पर्पस जस्ट। ठीक है, हम तकरीबन भी 2 लोग हम काम कर रहे हैं इस पे। तो बैकएंड जो है कुछ और है, फ्रंट एंड कुछ और है। तो ना मुझे आज वाजिया कमी फील हुई। अगर ये मैंने बहुत ज्यादा ना बनाया होता तो मैंने इसको एंगुलर पर ही लेकर जाना था, मैंने कभी इसको रिएक्ट पर कंटिन्यू नहीं करना था। रीजन मैं आपको बता देता हूँ। उसके अपना काम इतना ज्यादा हो चुका है कि अपना वो एप्लीकेशन थोड़ी सी स्लो होने लगी। ठीक है, मैं साथ साथ कंपैरिजन इस वजह से बताता रहता हूँ कि रिएक्ट बहुत अच्छी है, नो डाउट, नो डाउट बहुत अच्छी रिएक्ट है। और इस रिएक्ट के ऊपर पूरी फील्ड है मर्न स्टैक की। लेकिन अगर आप उस मर्न स्टैक से अगला स्टेप लेना चाहते हैं ना, देन मेरे ख्याल में कि एंगुलर जो है वो बहुत अच्छी ऑप्शन है। अब एंगुलर जैसे कि फैसल भाई ने मर्न स्टैक का कोर्स किया है, ऑलमोस्ट कर रहे हैं, फिनिश होने वाला है। ठीक है। अब फैसल भाई ने जस्ट एक लैंग्वेज और सीखी है, तो एक्चुअली ये मीन एंड मर्न स्टैक डेवलपर बन गए हैं। ठीक है। आज से 2 साल पहले तक एंगुलर कोई खास नहीं लगती थी मुझे भी, और मेरे ख्याल में, मुझे दूसरों का नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल में एंगुलर कोई खास नहीं लगती थी। लेकिन अब एंगुलर ने अपने अंदर इतनी फैसिलिटी, जो खासकर जो एंगुलर 17 आई, 18 आई, 19 आई, इसने तो अपने आप को अच्छा गो थ्रू किया। अब देखें, क्योंकि साइट पर लोड है, कितनी देर बाद हुई, आप जो है ना ऑन हुई है। उसके बाद अब ये देखें, ये मेरी कुछ कैटेगरीज है। मिसाल के तौर पर मैं ब्लॉग पे क्लिक करता हूँ, तो ऑलमोस्ट कोई 100 आर्टिकल है जो मैंने एपीआई के थ्रू अपने सॉफ्टवेयर से फेच किया हुआ है। ठीक है। अब ये आर्टिकल, अब ये देखिए, ये स्टिल लोडिंग पे चल रही है। अगर यहाँ पर एंगुलर होती तो इसने इतनी लोडिंग पर नहीं चल रहा था, पहली बात।
दूसरी बात, इसमें कोड इतना ज्यादा हो गया है कि कोड का खलारा पड़ गया। अब उस खलारे को समेटने के लिए ना, उसको खलारा आप समेट तो नहीं सकते हैं। अलबत्ता अगर यहाँ एंगुलर होती तो एंगुलर ने अपने HTML को, JS को इतना मजेदार तरीके से जो है ना जस्टिफाई समझ लो किया हुआ है कि हमें हमारे कोड में खलारा पड़ता ही नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं ऑपरेटिंग वर्डप्रेस पे आता हूँ, तो वर्डप्रेस से रिलेटेड जितने हमारे प्लगइन्स एंड थीम्स हैं यार, ये आपको इंशाल्लाह बहुत जल्दी यहाँ पर देखने को भी मिलेगी। दैट्स इट। मेरी डोमेन का नाम है assadmukhtar.info। यहाँ पर इंशाल्लाह आप लोगों को मिलेगी। आप लोगों ने लाजमी कोई, मैंने काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर इस पे रखे हैं, काफ़ी सारे वर्डप्रेस के थीम्स एंड प्लगइन्स इस पे ओवरऑल ओपन रखे हैं। जो भी IT से रिलेटेड चीज़ चाहिए हो यहाँ से डाउनलोड कर लें, कोई सवाल करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, तो मुझे ना अच्छा खासा डिफरेंस फील हुआ कि ये अच्छी खासी बड़ी एप्लीकेशन है, तो मैंने एमी बेवकूफ़ी मान ली इसको रिएक्ट के ऊपर बनाने की। अगर यही चीज़ मैंने एंगुलर पर बनाई होती तो मुझे इतना ज़्यादा खपनाना पड़ता। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब इसमें मुझे एक फंक्शनैलिटी बनानी है, लॉगिन विद फेसबुक, गिटहब एंड जीमेल की। अब इस चीज़ को माइंड में रखते हुए अगर मैं अभी इस पोजीशन पे खड़े होकर अगर मैं एंगुलर का सोचूं तो एंगुलर के साथ ज्यादा अच्छी एपीआई मुझे, सूटेबल एपीआई मिलेगी निस्बत रिएक्ट के। तो दैट्स इट। इसको थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन स्टार्ट करो, समझ लो कि उसकी नोयत क्या है, उस हिसाब से फिर उसके अंदर आपने चीजों को अपलोड करना है। अदरवाइज ऐसे ही आपने अपलोड नहीं करना किसी भी एक्स्ट्रा चीज को। अच्छा, दैट्स इट। ये थे जी मेरे पास कंस्ट्रक्टर्स। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर्स भी इसी तरह काम करते हैं जिस तरह हमारे यूज इफेक्ट्स काम करते हैं। अब यहाँ पर एक टॉपिक आ जाता है हमारे पास सर्विसेज का। सर्विसेज क्या हो जाती होती हैं, ठीक है। मैं पहले आपको अपने अल्फाज में बता देता हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा कोड है जो कि आप उसको रीयूज करना चाहते हैं, जैसे कि हमारे पास कंपोनेंट होते हैं, हम उनको जहाँ मर्जी रीयूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह अगर आपके पास कोई ऐसा कोड है जो आप उसको रीयूज करना चाहते हैं, तो आप जो है वो सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मैं अगर यहाँ पर से सर्विसेज इन एंगुलर विद एग्जाम्पल, ठीक है, मैं इससे भी पूछ लेता हूँ और इससे भी पूछ लेता हूँ। ठीक है, सर्विसेज इन एंगुलर, ठीक है। सर्विस इज अ बोर्ड कैटेगरी, ठीक है, एंड अ फंक्शन द फीचर दैट एप्लीकेशन नीड। मतलब कि कोई ऐसे फीचर्स भी आपकी वेबसाइट के अंदर मौजूद होते हैं जो कि आपकी वेबसाइट को चाहिए ही चाहिए और बार बार चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई साइड बार बना रहे हैं, तो अगर आप कोई ऐसी फंक्शनैलिटी बना रहे हैं जो कि आप तो इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप मतलब कि एक पेज, मल्टीपल पेजेस के ऊपर वो अकेली फंक्शनैलिटी इस्तेमाल हो रही होगी, तो दिस ये चीज हमारी सर्विसेज में यूज होगी। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अगर मैं लर्निंग सर्विसेज की बात करूँ, डिपेंडेंसीज इंजेक्शन, क्रिएट एंड इंजेक्शन सर्विसेज, कॉन्फ़िगर एंड, अच्छा जी, दिस इज द टॉपिक। यहाँ पर है हमारा टॉपिक, क्रिएटिंग एंड इंजेक्टिंग सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज क्या होती हैं? सर्विसेज भी ऑलमोस्ट आई होप सो के कमांड के थ्रू ही बनती है। देखिए इन एंगुलर, services are used to share logic, data and functionalities across multiple components. They help in the core reusability and separation of concern। मतलब आपके लॉजिक्स, आपके डाटा, आपकी फंक्शनैलिटीज को शेयर करने के लिए मोस्टली इस्तेमाल होती है सर्विसेज एंगुलर की। ठीक है, सर्विसेज को क्रिएट करने के लिए आपको ये कमांड लगानी पड़ती है, एंगुलर जनरेट, जो भी आपने सर्विस का नाम रखना है वो वाली सर्विस। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अच्छा, एंगुलर की एक और मजे की बात है, आप अगर पूरी कमांड नहीं भी ना लगा सकते तो ये देखिए, मैं एनजी जी, जी का मतलब जनरेट, एस का मतलब सर्विस और उसके बाद सर्विस। ठीक है, ये सर्विस लिख के मैं एंटर कर देता हूँ। अब ये देखिएगा, ये देखिए, ये मेरे पास मेरी सर्विस आ गई। ठीक है, ये मेरी इसकी specs डॉट टीएस की फाइल है और ये मेरी जस्ट डॉट टीएस की फाइल है। ठीक है, अगर आप ये वाली सर्विस की फाइल देखेंगे तो एक्चुअली ये फाइल आपको अबाउट वाले सेक्शन के ये जो किसी भी कंपोनेंट की डॉट टीएस फाइल है ना, उसके जैसी नजर लगेगी, ऑलमोस्ट वैसी ही होती है। इसके अंदर कोई HTML नहीं होती, इसके अंदर जस्ट फंक्शनैलिटी होती है जो कि आप लोग इस्तेमाल करते हो। ठीक है, अब सर्विसेज की फंक्शनैलिटी को हैंडल करने के लिए फॉर एग्जांपल हम
हाँ ये देखो, एक सेकंड स्टूडेंट्स। अच्छा, अब ये देखिए कि मिसाल के तौर पे एक मेरे पास सर्विस है और दूसरा मैं अपनी सर्विस को अपने पास कहीं पे भी इंजेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अच्छा ये भी है इनिशियलाइज, ये भी, इसको भी हम देखेंगे सबसे पहले। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास मेरी सर्विस है, ठीक है। अब सर्विस क्रिएट करना इज अ डिफरेंट थिंग, सर्विस को इंजेक्ट करना इज अ डिफरेंट थिंग। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मिसाल के तौर पर ये मेरी सर्विस है जो भी मैंने अभी बनाई सर्विसेज के नाम पे, ठीक है। ये मैंने एक सर्विस बनाई है अपनी अभी सर्विसेज के नाम से, ठीक है। इस सर्विस के अंदर मैं कोई एक फंक्शन बना लेता हूँ जी, ABC का एक फंक्शन मैंने बना लिया, ठीक है। अब मेरे पास मेरा है एक कंपोनेंट ये वाला, ठीक है। और एक कंपोनेंट, मतलब कि इस कंपोनेंट को मैं बोल देता हूँ, अभी मैं नाम रख लेता हूँ इन दोनों कंपोनेंट के। एक कंपोनेंट को मैं बोल देता हूँ जी मेरा अबाउट का कंपोनेंट है, ठीक है। और इसी तरह एक कंपोनेंट को मैं बोल देता हूँ मेरा कॉन्टैक्ट का कंपोनेंट है, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं अपनी सर्विस को इधर भी कॉल करूं, ठीक है, और इधर भी कॉल करूं। अब इस सर्विस के अंदर मुझे ये वाला फंक्शन, मुझे एबीसी वाला, मुझे ये एबीसी वाला फंक्शन इन दोनों कंपोनेंट्स में चाहिए। तो मुझे इन दोनों कंपोनेंट्स में इस फंक्शन को बनाने की जरूरत नहीं है। मैं इस सर्विस के जरिए इस फंक्शन को यहाँ भी कॉल कर सकता हूँ, इस फंक्शन को यहाँ भी कॉल कर सकता हूँ। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी हमने एक सर्विस बनाई, ठीक है, जिसको हमने जो था वो दे दिया, लाइक दिस वन। ये मेरे पास सर्विस की फाइल आ गई, ठीक है। कंस्ट्रक्टर इसके अंदर बिल्ट इन आता है। मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। ये फंक्शन जो इन्होंने ये तरीका दिया हुआ है मैं इस पे भी बना सकता हूँ, ठीक है। गेट मैसेजेस, ठीक है, दिस वन। एंड सारा दिन मुझे मल्टीपल लैंग्वेज पर काम करना होता है, तो थोड़ा सा मुझे, सॉरी, यहाँ पर मैं रिटर्न कर देता हूँ इसको, हेलो वर्ल्ड। ये फंक्शन मैं इस तरह भी बना सकता हूँ, और मैं ये फंक्शन इस तरह भी बना सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर यही फंक्शन अगर बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन गेट चेक इस तरह भी बना सकता हूँ, तो इसमें मुझे मसला नहीं है। लेकिन क्योंकि बाज़ औक़ात हमें फंक्शन ऐसे भी बनाने पड़ते हैं, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम सिंपल फंक्शन। अच्छा, अब इस फंक्शन के और इस फंक्शन में फर्क क्या है? इस फंक्शन में आपको बिल्कुल नहीं एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई कौन सी जो है आप फाइल को या कौन सा आउटपुट ले रहे हो। जबकि अगर मैंने इस फंक्शन को स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दिया है तो मुझे आउटपुट स्ट्रिंग ही चाहिए। अगर मैं स्ट्रिंग नहीं लगाऊंगा तो इसका मतलब है कि ये मुझे कहीं ना कहीं मसला दे देगा, ठीक है। और इस प्योर स्ट्रिंग के लिए इस्तेमाल हो, और ये टाइप स्क्रिप्ट का फीचर है, ये एंगुलर का फीचर नहीं है, ठीक है। अब ये मैंने अपनी सर्विस बना ली। अब मुझे इस सर्विस को अपने यहाँ पर कॉल करना है, तो मैं कैसे कॉल करूंगा? अब क्योंकि सर्विस को हमें फंक्शन के ऑन ऑन लोड के ऊपर कॉल करना पड़ता है, और एक सर्विस को किसी और कंपोनेंट में कॉल करने को बोलते हैं इंजेक्ट करना। तो मुझे अपनी सर्विस को बेसिकली यहाँ पर इंजेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर प्राइवेट, ठीक है, सर्विस से रिजर्व वर्ड भी हो सकता है, ठीक है, सर्विस इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें सर्विस शो हो जाएगी, ये देखिए दिस वन। अब ये मेरे पास सर्विस आ गई है जिसको मैंने कॉल कर लिया। अब ऑफिशियली मैं इस सर्विस को इस सर्विस के नाम से कॉल नहीं करूंगा, इस डाटा सर्विस के नाम से कॉल करूंगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर अगर फंक्शन को कॉल करना है तो आई विल गो थ्रू दिस वन डॉट, कौन सा फंक्शन है मेरा? गेट चेक गेट मैसेज। मैं इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। एंड लेट्स सी, यहाँ यहाँ पर मैं इसको रिटर्न देने की बजाय मैं इसको कंसोल दे देता हूँ लॉग,
1, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पर, यहाँ एक काम करते हैं, हम इस फंक्शन को फिल वक्त रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर तो इसको फिल वक्त स्ट्रिंग तो हमें चाहिए नहीं है। मैं डाटा सर्विस के अंदर चेक एंड इसको मैं यहाँ पर कॉल कर देता हूँ। अब लेट्स सी हो क्या रहा है, ठीक है, लेट्स सी हो क्या रहा है। यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर वापस आता हूँ, मैं इस वाले फंक्शन को फॉर द टाइम खत्म कर देता हूँ, और यहाँ पर भी मैं इसको कंसोल डॉट लॉग में वर्किंग फ्रॉम योर फर्स्ट सर्विस, ये देख रहे हैं आप। अब ये फंक्शनैलिटी मेरी हो तो कॉल रही है सर्विस के अंदर, समझ रहे हैं अब्दुल्ला भाई, हो तो मेरी कॉल ये फंक्शनैलिटी रही है सर्विस के अंदर, लेकिन कॉल मेरी अबाउट में हो रही है। सेम इसी तरह अगर आप मुझे यही फंक्शन दोबारा से अपने किसी और कंपोनेंट में, यानी कि फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर इसको कॉन्टेक्ट में कॉल करना है, तो कॉन्टेक्ट में भी कॉल करने के लिए मुझे दोबारा फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। मैं जस्ट यहाँ पर आऊंगा, डॉट टीएक्स फाइल में आऊंगा, यहाँ पर सबसे पहले कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद प्राइवेट के अंदर डाटा सर्विस को कॉल कर लूंगा, और डाटा सर्विस को इनिशियलाइज करवा के इसके अंदर मैं सर्विस दे दूंगा। ये देखिए, ये नीचे मेरे पास सर्विस मेरी आ गई है, ठीक है, ये मेरी सर्विस ऊपर इंक्लूड हो गई और यहाँ आ गई। अब जस्ट मुझे इसको जब कॉल करना है इसमें से किसी फंक्शन को, तो डाटा सर्विस डॉट गेट चेक दिस वन। अब देखिए, आई एम वर्किंग फ्रॉम योर फर्स्ट सर्विस, और अगर मैं यहाँ पर भी आता हूँ, वर्किंग फ्रॉम योर फर्स्ट सर्विस, समझ आया सर्विसेज किस काम के लिए इस्तेमाल होती हैं? फरूक भाई समझ आया? जी सर। फैसल भाई जी जी समझ कोई आया सर। क्वेश्चन, कोई मसला? ये थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक तो नहीं लग रहा? खामोश खामोश हैं आप लोग यहाँ पे। अच्छा, टॉपिक मुश्किल हो ना, बच्चे क्लास से भी कर देते हैं। ये देखें, अब मेरी फंक्शनैलिटी एक ही चल रही है, फंक्शनैलिटी मेरी एक ही चल रही है, ये देखें। अब मैं, ये स्टूडेंट्स है मेरे, अब मैं अबाउट के अंदर आता हूँ, तो वर्किंग फ्रॉम योर फर्स्ट सर्विस। अगर मैं कॉन्टैक्ट के अंदर आता हूँ, वर्किंग फ्रॉम योर फर्स्ट सर्विस, ये दो मेरी रोज आ गई हैं। समझ आया दोस्तों? ये मेरी दो रोज आ गई हैं, ठीक है। अब ये दो मेरे प्रिंट्स कहाँ से आ रहे हैं? ये ऑफिशियली फंक्शन मेरा एक ही चल रहा है, ये वाला, ठीक है। फंक्शन ऑफिशियली मेरा एक ही चल रहा है, लेकिन ये मेरा फंक्शन कॉल कैसे हो रहा है? ये मेरा फंक्शन अबाउट में भी कॉल हो रहा है, अबाउट डॉट टीएस में भी कॉल हो रहा है, और कंपोनेंट डॉट टीएस में भी कॉल है। और किस तरह कॉल हो रहा है दोस्तों? इस तरह कॉल हो रहा है, दो रोज के अंदर। क्लियर है? समझ आया कि सर्विस क्या होती है? यानी कि एक ऐसा फंक्शन जो आपने मल्टीपल जगहों पर चलाना हो, तो वो सर्विस के थ्रू इस्तेमाल होता है। क्लियर? कोई मसला यहाँ तक तो पूछ लीजिए, कोई क्वेश्चन, कोई मसला है तो पूछ लीजिए, आगे चलें। सर ये लिंक की तरह ही चलता है ना, जैसे लिंक लगाते हैं वैसे सर्विस? नहीं 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 नहीं, आप गलत, आपने लाइट क्लास ज्वाइन किया, आप गलत समझे हैं, आई नो। सही। आप गलत समझे हैं, दोस्त। नहीं सर, मल्टीपल टाइम ही यूज हो रहा है ना, एक नहीं नहीं, जगह पे वो हमने लिंक इज अ डिफरेंट थिंग, लिंक इज अ डिफरेंट थिंग। आप लॉजिकल से सवाल ना करें, लिंक इज अ डिफरेंट थिंग। मैंने बताया है सर्विस एक ऐसी फाइल है जिसको आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने कहीं डाटा फेच किया, अब मुझे वो डाटा यहाँ पर भी चाहिए और यहाँ पर भी चाहिए, तो मुझे दोनों में फेच करने की जरूरत नहीं है। मैं जस्ट सर्विस के अंदर फेच करूंगा और यहाँ पर उसको कॉल कर लूंगा, जैसे कि मैं अभी आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। अच्छा अच्छा, हम क्विकली जो है ना, मैं यहाँ पर अब स्टूडेंट्स के अंदर आ जाता हूँ, और यहाँ पर मैं एक सैम्पल एपीआई बना लेता हूँ मॉक डॉट एपीआई के ऊपर। यहाँ हम ऐसा कर लेते हैं, हम ऑफिशियली नहीं, ये तो कर सकता, इसके लिए हम कोई और हल निकालेंगे। फिलहाल मैं कुछ सैम्पल एपीआई भी बनाऊंगा फॉर टेस्टिंग प्रोडक्ट्स। हम मॉक एपीआई से ही बना लेते हैं, ठीक है।
अच्छा अच्छा जी, अब यहाँ पर मेरे पास ये मॉक एपीआई में हमने प्रोडक्ट्स पहले बनाई हुई हैं, मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ फॉर द टाइम। ठीक है, यहाँ पर मैं कोई नई एपीआई लगाऊंगा। स्टूडेंट है, और यहाँ पर एपीआई मैं यहाँ पर इसको स्टूडेंट्स का नाम दे देता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ इसको। मैं यहाँ पर अगेन जाता हूँ मॉक एपीआई का, आई होप सो कि आप सबको पता है। मैं यहाँ पर इसको स्टूडेंट्स कह देता हूँ। स्टूडेंट्स के बाद नेम, नेम के बाद व्हाट्सएप कर देते हैं। और क्या लेने भाई स्टूडेंट का, नेम ले लेते हैं, व्हाट्सएप ले लेते हैं, ईमेल ले लेते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप के अंदर हम नंबर ले लेते हैं। सिटी भी सर। सिटी भी ले लेते हैं, चलो जी सिटी भी ले। स्पेसिफिकली कोई एग्जांपल ईमेल डाल देते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट नंबर डाल देते हैं। या हम दिस वन, लेट्स सी बंद हो गया। लेट्स सी, अब ये मेरे पास मेरी एपीआई आ गई। अब मैं इस एपीआई को फेच करना चाहता हूँ। ठीक है, अब एंगुलर हो, व्यू हो या रिएक्ट हो, एपीआई को फेच करने के दो तरीके हैं दोस्तों। एक है फेच वाला फंक्शन जो कि मैं हमेशा इस्तेमाल भी करता हूँ, रिकमेंड भी करता हूँ। एक है एक्सीओस वाला फंक्शन जो कि मैं इस्तेमाल भी नहीं करता लेकिन रिकमेंड लाजमी करता हूँ। इस्तेमाल में इस वजह से नहीं करता है क्योंकि मुझे फेच ज़्यादा आसान लगता है, क्योंकि मैं आसानी की तरफ जाता होता हूँ थोड़ा सा। तो लेट्स सी, हम ऐसा करते हैं, हम अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पर फेच कर लेते हैं। मैं फिलहाल सर्विस से हट के सर्विस को अभी हटा रहा हूँ, और हटाने के बाद मैं जस्ट अपने अबाउट वाले स्टूडेंट्स वाले सेक्शन के अंदर एक दफा इसको कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ जी, फेच स्टूडेंट्स का। ठीक है, और इसमें फेच स्टूडेंट्स के अंदर हम ऑफिशियली फेच स्टूडेंट्स का ये फंक्शन बना लेता हूँ, और यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स की एक अरे भी बना लेता हूँ। स्टूडेंट्स, ओके, एनी दिस वन, ये मेरी अरे बन गई। अब मुझे मेरी एपीआई से डाटा को फेच करना है, तो मेरा मेथड स्टिल वही रहेगा जो कि मैंने अपने रिएक्ट के अंदर किया था। ठीक है, यहाँ पर रिस्पॉन्स, ओके, फिर उसके बाद अच्छा और भी इसका तरीका होता है, मुझे याद नहीं, लेकिन पहले एक दफा करके देख लेते हैं। रिस्पॉन्स डॉट जेसन, फिर उसके बाद डॉट, देन डाटा को, और आप इस दिस डॉट स्टूडेंट्स को स्टोर करवा लो, दिस डॉट स्टूडेंट के अंदर स्टोर करवा लो अपने इस डाटा को। ठीक है, अब हो क्या रहा है, ये मेरी एपीआई चल रही है। आप, मैंने ये थोड़ा सा स्पीड में इस वजह से किया है क्योंकि आप सबको रिएक्ट आती है माशाल्लाह, या सीख रहे हैं या सीख चुके हैं। ठीक है, फेच वाला फंक्शन जो कि हम आम रिएक्ट में इस्तेमाल करते थे, रिस्पॉन्स डॉट जेसन वाला फंक्शन जो कि हम आम रिएक्ट में इस्तेमाल करते थे, दिस डॉट स्टूडेंट वाला फंक्शन जो कि हम आम रिएक्ट में इस्तेमाल करते थे। लेकिन यहाँ पर रिएक्ट के अंदर इसकी जगह एंगुलर, इसकी जगह स्टेट होती है। यहाँ पर स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, हुक का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्टर में आता हूँ, यहाँ पर इस फंक्शन को क्विकली मैं यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, और लेट्स सी, अच्छा इस फंक्शन को कॉल करने से पहले मैं यहाँ पर दिस लिखूंगा, फेच स्टूडेंट्स लिखूंगा, और इसको यहाँ पर कॉल कर लूंगा। और इसको कॉल करने के बाद कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं अपने इस दिस डॉट
स्टूडेंट्स को कंसोल भी करवा लेता हूँ, लेट्स सी क्या होता है। फेच किया, देयर इज नो एरर। और यू कैन सी ये मेरे पास एक अरे प्रिंट हो रही है, ठीक है। डाटा हमारे पास नहीं आ रहा है, इसको हम बाद में देख रहे हैं क्यों नहीं आ रहा, लेकिन हमारा ये फंक्शन चल रहा है, ठीक है। अगर हमें इसकी बजाय लें जी, ये मेरा डाटा मेरे पास यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको इसके अंदर स्टोर करना चाहता हूँ, तो इसके लिए भी सिंटैक्स था, मेरे याद नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल में दिस डॉट स्टूडेंट्स ये थी हमारी, और किस स्टूडेंट्स के नाम से तो नहीं मैंने बनाया हुआ, तो मैं इस डाटा को कॉल कर लेता हूँ। होना तो यही चाहिए। होना तो ऑफिशियली दोस्तों यही चाहिए। नहीं आ रहा, इट्स ओके। मैं इसको बोलता हूँ भाई bottom fix this, it's not, it's showing empty array in Angular. Let's see, I don't think so कि यहाँ पर कोई सेम ही है, इसने मैंने भी वही किया जो इसने किया। मैंने भी वही किया जो इसने किया, और मैंने बस ये किया है कि किस स्टूडेंट को बाहर कॉल कर लिए। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई इशू होना चाहिए था। लेट्स सी, लें जी, डाटा आ गया हमारा। अच्छा, तो इशू ये था कि जो दिस स्टूडेंट जो स्टोर हो रहा है दिस स्टूडेंट्स के नाम से, ये बेसिकली हमें इसके अंदर कॉल करना था, ना ही कि इसके बाहर कॉल करना था। तो लेट्स सी दैट्स द फैक्ट स्टूडेंट्स। अब हो क्या रहा है, मेरा ये दिस स्टूडेंट्स वाला जो डाटा है, मेरी जो दिस स्टूडेंट्स वाली अरे है, एक्चुअली मेरी दिस स्टूडेंट्स वाली अरे यहाँ पर कॉल हो रही है इसके अंदर। और मेरा ये जो फेच हुआ डाटा एपीआई से आ रहा है, ये डाटा मेरा दिस स्टूडेंट्स के अंदर कॉल करवा रहा है, ठीक है। लेट्स सी, अब मुझे यहाँ पर मेरा डाटा मिल चुका है, ठीक है। अब मुझे अपने इस कंपोनेंट के अंदर इसको फेच करना है, ठीक है। तो एक होता है जी ng4, ये डायरेक्टिव है जी एंगुलर की इन एंगुलर। लेट्स सी, ng4 इन एंगुलर के अंदर ये सीन होगा कि हमारी ये जो डायरेक्टिव है, ये जो हमने इस्तेमाल किया हुआ है, ये जो हमने अरे इस्तेमाल किया है स्टूडेंट्स वाली, मैं इसको यहाँ पर कॉल कर लूंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर एक टेबल लिखता हूँ, टेबल के अंदर फिर टेबल की क्लास लगाता हूँ, फिर टेबल डॉट ऑर्डर, टेबल डैश एच ओवर, टेबल डॉट फिफ्थ, टेबल टी एच और नेम, टी एच ईमेल, टी एच सिटी, टी एच व्हाट्सएप। ओके, लेट्स सी दिस वन। ओके, अब यहां पर जब मैं नेक्स्ट इसके अंदर ng4 के अंदर इसको कॉल करूंगा, तो बेसिकली एक तो हमेशा ये उल्टा चलता है जैसे कि Vue.js में चलता है। दूसरा, मुझे यहाँ पर कोई JS का सिंटैक्स नहीं लगाना है, मुझे जस्ट इसको यहाँ पर कॉल करना है, ठीक है। ये मेरी रो, और मैं यहाँ पे लिखूंगा ng static ng सॉरी स्टार ng4, ओके। और 4 के अंदर मैं जस्ट लेट स्टूडेंट इन स्टूडेंट, इन स्टूडेंट के अंदर ये जो ये मेरी स्टूडेंट्स है, बेसिकली ये मेरा स्टूडेंट्स ये वाला है, और इन स्टूडेंट मेरा वो एज्यूम्ड वर्ड है जो कि मैं इस्तेमाल करूंगा।
अच्छा, मुझे इस डायरेक्टिव को यहाँ पर कॉल भी करवाना पड़ेगा कॉमन मॉड्यूल के अंदर, तो मैं यहाँ पर कॉमन मॉड्यूल को इंपोर्ट करवा लेता हूँ, कॉमन मॉड्यूल दिस वन, ठीक है। जब हमने डायरेक्टिव पढ़ी थी तो हमने ये देखा था। अच्छा, डायरेक्टिव इन द कॉमन मॉड्यूल और इम्पोर्टेड, बिल्कुल ठीक कह रहा है, यहाँ पर हमने इम्पोर्ट तो कर लिया इसको, वो क्या करें, लेट्स सी। कॉमन मॉड्यूल को हमने इंक्लूड किया हुआ है, व्हाट्स द इशू, लेट्स सी, आना तो नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा, इसमें एक और चीज है, अगर आप कॉमन मॉड्यूल को नहीं कॉल करते तो आप यहाँ पर ऐड द रेट को भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले हम इशू देख लेते हैं कि इशू कहाँ आ रहा है। अच्छा अच्छा, एक और चीज है, अब ये देखिए यहाँ पर भी आपको चैट जीपीटी मिसगाइड कर रहा है। ये देखिए वो कह रहे जी ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस के अंदर आप इसको जो है ना इंपोर्ट करें। हालांकि हम तो काम स्टूडेंट के अंदर कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्यों ऐड करें। एंगुलर 16 तक ऐसा ही होता था, एंगुलर 18 में आके चीजें जो हैं वो थोड़ी सी चेंज हो गई हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये बिल्कुल ठीक हमने किया हुआ है, जैसे इसने कहा हुआ है उस हिसाब से। कॉमन मॉड्यूल को हमने कॉल किया हुआ है, लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर, रिफ्रेश करते हैं, नो एरर, स्टूडेंट्स पे गए, कांट विल एंड जी, वो कह रहा है कि एट द रेट इस्तेमाल करो, लेकिन एट द रेट से पहले हम इसको गाइड कर लेंगे ये हो क्या रहा है। अच्छा जी, लेट्स सी, स्टेप वन क्या है। ठीक तो है यार, इनकरेक्ट सिंटैक्स। ठीक है भाई, हो गया क्लियर। अच्छा जी, लेट्स सी, अब ये देख रहे हैं, ये मेरा सारे का सारा डाटा मेरे पास आ गया है, ठीक है। अच्छा, एक चीज है जो हमने बेसिकली कॉपी कर ली है, वहां से होना नहीं चाहिए। ये स्टूडेंट स्टूडेंट डॉट नेम का मतलब क्या है, ये जो हमारी एपीआई जो हमने पहले भी कहीं पढ़ी होगी, नेम आ रहा है, व्हाट्सएप, ईमेल, सिटी, ठीक है। अब इसी तरह मैं इसके अंदर एक एक्शंस का भी परफॉर्म कर लेता हूँ, एक्शंस का, और इसके अंदर भी मैं एक एक्शन का बटन बना लेता हूँ, बटन डॉट बीटीएन, बीटीएन डॉट डेंजर एंड एफ ए ट्रैश, ठीक है। एंड इसी तरह हम इसको एफ ए सक्सेस करके एडिट भी कर लेते हैं, तो लेट्स सी, एफ ए ट्रैश एंड एफ ए एडिट, फिर उसके बाद बटन एस एम, बटन एस एम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं क्लास लगा देता हूँ M1 की, तो जरा थोड़ा सा M2 लगा देता हूँ, वो थोड़ा सा इनको गैप आ जाएगा। अच्छा जी, लेट्स सी, अब ये मेरा डाटा यहाँ पर इजीली फेच हो रहा है। अब मैं ये चाहता हूँ मेरा स्टूडेंट्स का डाटा अबाउट में भी आए, ठीक है। अब यहाँ पर मेरी सर्विस कॉल काम आएगी, वो सर्विस कैसे काम आएगी, मैं अपना ये वाला फंक्शन अब सर्विस के अंदर बनाऊंगा। मतलब कि मैं यहाँ पर एक काम कर लेता हूँ, मैं ng जनरेट एस फॉर सर्विस, स्टूडेंट के नाम से एक सर्विस बना लेता हूँ। लेट्स सी, स्टूडेंट के नाम से मेरी सर्विस ये रही, ठीक है। अब अब से नेक्स्ट काम हम अपना सर्विस के अंदर करेंगे।
यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लीजिए। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। क्लियर है दोस्तों? जी सर क्लियर है। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? फैसल भाई क्लियर है? मैं ये कोड पुश कर रहा हूँ गिट के ऊपर, आप ओके काइंडली इस सर। कोड को ले लीजिएगा। हाँ सर देखूंगा सर, थोड़ा सा अभी है, थोड़ी कंफ्यूजन है सर, हल्की जो जो गिट में क्या, ये सर्विसेज में? सर नहीं सर, ये थोड़ी जो सर्विसेज का जो शुरू का आपने जो बताया ना सर, ये अभी जब स्टूडेंट का ये डाटा फैच हो रहा था हम्म, उसमें थोड़ा सा जरा कंफ्यूजन रही, बाकी तो आपने जो सर्विसेज ये समझाई वो तो बहुत ही समझाई। सेम एज वैसे ही है जैसा कि आप रिएक्ट में हम जैसे कर रहे थे सर। जैसा हम रिएक्ट में कर रहे हैं ना। अगर आपने रिएक्ट में प्रैक्टिस की है तो ओके आपको ओके। इतना मुश्किल नहीं होनी चाहिए। नहीं सब वो बस ये थोड़ा सा इसमें ये जो भी आपने टेबल के हिसाब से वो कर रहे थे ना, उसमें थोड़ी ऊपर नीचे हो रही थी, बट मैं देखूंगा इंशाल्लाह कोड को और इसको करूंगा बिल्कुल ठीक है। इंशाल्लाह ठीक हो गया स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं हमारे अब नेक्स्ट ओके ओके लेक्चर सर, के अंदर। थैंक यू ठीक है, सर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप थोड़ा सा आप डाटा हमने फेच कर लिए, डाटा को डिलीट करवाने और इंसर्ट करवाने की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह, लेकिन विद सर्विस। ओके।